तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि एक साधारण से टी शर्ट को बनाने में शायद 100 रुपीज खर्च या तो फिर उसका कॉस्ट आया होगा, लेकिन एक लग्जरी ब्रांड के साथ वही टी शर्ट को थाउजेंड ऑफ रुपीज में बेचा जाता था। और इसके अलावा और एक एग्जांपल बताओ तो एक हैंडबैग होती है जिसको बनाने का कॉस्ट अगर हम बात करें तो 2 से 3,000 के बीच हो सकता है, लेकिन अगर उसको एक लग्जरी ब्रांड के साथ अगर इसको बेचा जाए तो उसकी प्राइस भी थाउजेंड ऑफ रुपीज में हो जाएगी। तो आखिर बात यहाँ पे आखिर रुकती है कि आखिर इतनी लग्जरी ब्रांड है उसके प्रोडक्ट के आखिर इतनी प्राइस इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या हम इसके कोई लेदर या तो फिर मेटल या तो फिर इसकी क्वालिटी के पैसे देते हैं? तो ये बात जानने वाली होती है, क्योंकि हम इसके जो प्रोडक्ट है उसके आखिर इतने ज्यादा पैसे कैसे दे देते हैं, या तो फिर इसकी जो प्राइस है वो इतनी हाई लेवल की क्यों होती है। तो लग्जरी ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर लेदर या तो फिर मेटल या तो फिर कोई अन्य चीज की वस्तुओं की उपयोग होता है, इसके रीजन से इसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है। क्या है पूरा रीजन, आइए मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और इसके अलावा आपको ये बात भी जानने वाली होती है कि आखिर जो एक लग्जरी है वो आखिर एक लग्जरी ब्रांड बनती कैसी है, और एक लग्जरी और एक सामान्य ब्रांड के बीच में क्या अंतर होता है, पहले इसको समझना होगा। तो अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है तो उसका टारगेट ये होता है कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा जो कस्टमर है उसको अपना प्रोडक्ट सेल करे। और इसके बाद बात आती है लग्जरी ब्रांड की, क्योंकि लग्जरी ब्रांड हमेशा अपने जो प्रोडक्ट है वो कम बनाती है। क्यों? क्योंकि इसके रीजन से जो उसकी उपलब्धता है वो कम बनी रहे। और इसके कंपेयर में एक लग्जरी ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है वो सभी जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, और यही एक रीजन है कि जो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहती है। और सभी जगह पर अगर ये लग्जरी वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू और जो उसकी हाई डिमांड है वो काफी बढ़ती रहती है, और यही एक रीजन है कि जो लग्जरी ब्रांड है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो लग्जरी ब्रांड का ये मानना होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर हमारी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक हाई लेवल के प्रोडक्ट या तो फिर कोई स्टेटस के जरिए मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। और हमेशा आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि एक लग्जरी ब्रांड है उसका लोगो है, उसकी रीजन से जो उसकी एक लग्जरी ब्रांड इमेज है वो बहुत ही जरूरी बाबत बन जाती है केवल इसके लोगो के रीजन से। तो एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने 2 बैग रख दिए जाते हैं और दोनों जो हैंड बैग है उसकी क्वालिटी सेम रहती है, लेकिन लोगों के रीजन से उसकी जो प्राइस है वो अप एंड डाउन हो जाती है। यानी कि मान लेते हैं कि एक साधारण बैग है उसके ऊपर कोई अदर कंपनी का लोगो लगा है और दूसरी जो हैंड बैग है उसके ऊपर एलवी का लोगो लगा हुआ है, तो दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आ जाएगा। तो दोनों हैंड बैग थी उसके ऊपर समझ लेते कि एक साधारण ब्रांड का लोगो लगा है और एक के ऊपर एलवी का लोगो लगा है, तो हो सकता है कि जो एलवी का जो बैग है वो काफी हाई डिमांडिंग हो जाए। यानी एक सिंपल रीजन होता है कि एक लग्जरी ब्रांड का जो लोगो होता है हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की वो प्राइस बढ़ा भी दे और उसको एक हाई लेवल प्रोडक्ट भी बना दे, केवल एक लोगो की जरिए, जो भी उसकी इमेज इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी हो। तो अगर कोई भी एक लग्जरी ब्रांड होती तो केवल उसकी जो मटेरियल से उसकी रीजन से उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई नहीं होती, बल्कि इसके रीजन से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे खर्च यानी कि कॉस्ट है जिसकी रीजन से इसकी प्राइस को बढ़ावा मिलता है। तो एक लग्जरी ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है उसको देखिए, उसके लिए उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, या तो फिर उसको कोई सेलिब्रिटी के जरिए उसकी मार्केटिंग होती है, या तो फिर इस पे जो एक्सपेंसिव कॉस्ट लगता है वो जीएसटी, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी डिजाइन होती है, इसके अलावा इसको रिटेल एक्सपीरियंस के लिए इसको भेजा जाता है, और भी कुछ खर्च होते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। और बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या तो फिर कोई भी सेल्स होता है उसके अंदर जो लग्जरी ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है साथ में उसकी जो बैग होती है वो भी दे दी जाती है कस्टमर को, क्योंकि उसको जो वो लोगो वाली जो बैग होती है वो भी एक स्टेटस के जरिए उसको देखा जाता था। तो इसके पीछे भी एक सिंपल रीजन होता है, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर कोई लग्जरी ब्रांड वाली कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो साथ में वो ब्रांड वाली उसको बैग, कैरी बैग दे दी जाती है, जिससे उसकी जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी जाए। और इसके अलावा एक लग्जरी ब्रांड का एक साइकोलॉजी गेम भी होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टॉपिक पर। तो लग्जरी ब्रांड के अंदर उसकी जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट देखिए अवेलेबल नहीं होता है तो लोगों के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही रीजन से एक लग्जरी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को देखिए बहुत ज्यादा बार प्रमोट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके रीजन से उसकी जो वैल्यू है वो शायद डाउन हो सकती है इसके रीजन से। और एक बात को आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई भी लग्जरी ब्रांड है अपने प्रोडक्ट को ना कम क्वांटिटी में बनाती है, और इसकी रीजन से बहुत सारी ऐसी होगी कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट को या फिर कोई कैंपेन या तो फिर स्पेसिफिक सीजन के लिए बनाती है। और इसके अलावा लग्जरी ब्रांड में हमेशा ये मानना होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदने आता है तो उसके मन में ये साइकोलॉजी होती है कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट को अभी नहीं खरीदा तो हो सकता है कि ये बाद में ये प्रोडक्ट मेरे को ना मिले। तो अब आते हैं लग्जरी ब्रांड के एक ऐसे वेपन जिसको हम बोलते हैं सेलिब्रिटी मार्केटिंग। तो अगर कोई भी एक्टर या तो फिर कोई भी सेलिब्रिटी या तो फिर कोई भी एथलीट्स अगर कोई भी लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है तो हो सकता है कि उसकी जो ऑडियंस है उसके दिमाग में भी इसकी इमेज बन जाए।
तो अगर हम बात करें तो लग्जरी ब्रांड होता है वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे इवेंट के साथ जोड़ती है जो कि एक लग्जरी इवेंट या तो कोई कॉन्सर्ट हो या तो फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, उसके साथ अपने हमेशा अपने जो प्रोडक्ट है उसको जोड़ के देखेगी। तो लग्जरी ब्रांड इसके जरिए केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती बल्कि अपने जो प्रोडक्ट और अपने जो ब्रांड है उसको वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए और उसकी लाइफस्टाइल के जरिए इसको दिखाया जाता है। और लग्जरी ब्रांड के जरिए इसका मतलब एक ही होता है कि अगर आप इस दुनिया में अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो तो आप हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। लग्जरी ब्रांड की तरफ से यही कहना होता है। इसके बाद तो अगर कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को बनाता है तो उसके पीछे भी देखिए बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। अगर हम बात करें तो इसको देखिए कोई सेलिब्रिटी के जो प्रमोट करवाना, इसके एम्प्लॉय की सैलरी देना और भी बहुत सारे कॉस्ट होंगे जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। यानी कि कोई एम्प्लॉय की सैलरी देना, ये जो स्टोर या तो फिर कोई चल रहा है उसकी रेंट देना, मार्केटिंग करना, फैशन शो करवाना, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रखे हैं। और एक बात आपको ये भी समझनी जरूरी होती है क्योंकि एक लग्जरी ब्रांड है, उसका जो एक प्रोडक्ट है उसके मटेरियल से भी ज्यादा उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बाबत बन जाती है हर एक लग्जरी ब्रांड के लिए। और आपको एक बात ये भी नोटिस करने वाली होती है क्योंकि एक जो सामान्य ब्रांड होती है वो अपने प्रोडक्ट को हमेशा 50% ऑफ या तो फिर 70% ऑफ या तो फिर बाय वन गेट वन में बेचती है, लेकिन लग्जरी ब्रांड ऐसा कभी नहीं करती। और इसके पीछे भी एक लग्जरी ब्रांड का कुछ माइंड सेट अलग तरीके से होता है क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर सस्ते में बेच दिया गया तो लोगों को ये लगेगा कि आखिर इतना महंगा प्रोडक्ट को आखिर इतना सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है। और कस्टमर के मन में भी यही सवाल आता होगा कि आखिर ये इतना लग्जरी है तो आखिर इसको इतना सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है और क्या होता है इसके पीछे का रीजन। और ब्रांड की जो एक्सक्लूसिव है उसको बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी बाबत बन जाती है किसी भी एक लग्जरी ब्रांड के रीजन से अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट अगर 10,000 होता है तो ब्रांड उसको 1 लाख में बेचता है, यानी कि 90,000 डायरेक्टली प्रॉफिट। ये प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जरूरी नहीं है कि एक लग्जरी ब्रांड हमेशा अपने प्रॉफिट पर ध्यान दे क्योंकि उस जो 90,000 जो प्रॉफिट हुआ था हो सकता है कि उसके अंदर और भी सारे जो खर्च है वो भी शायद शामिल किए जाएंगे। तो लग्जरी ब्रांड के अंदर उसकी जो ग्रोस मार्जिन है वो बहुत सारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उससे कई ज्यादा होता है इसका जो ग्रोस मार्जिन होता है वो। और यही कुछ रीजन होता है क्योंकि जो एक बिजनेस है वो एक लग्जरी ब्रांड है वो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और यही एक रीजन है क्योंकि एक लग्जरी बिजनेस होता है वो एक बहुत ही ज्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस सेक्टर में अपने कदम और बहुत सारे प्रॉफिट भी कमा सकता है। और इसके रीजन से अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक लग्जरी ब्रांड होता है वो हमेशा वॉच पर ध्यान देगी या तो फिर परफ्यूम, इसके अलावा क्लोथ्स, इसके अलावा जो लग्जरी ब्रांड की जो हैंडबैग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहेगी या तो फिर शूज भी हो गए। और एक एग्जांपल बताओ तो मान लेते कि आपके पास 2 वॉच, एक वॉच होती है रोलेक्स की और दूसरी वॉच होती है कोई अदर कंपनी की, लेकिन दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो ये तो प्राइसिंग बहुत ही अलग लेवल की होगी। तो वही रीजन से अगर कोई रोलेक्स की वॉच होगी तो हो सकती है कि उसकी प्राइस 50 लाख से लेकर तकरीबन 10 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। दोनों वॉचेस का काम तो एक ही होता है क्योंकि दोनों वॉचेस से वो सिर्फ टाइम दिखाती है, लेकिन इसमें एक ब्रांड इमेज आती है क्योंकि इसके रीजन से जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है। तो आखिर एक लग्जरी ब्रांड होते क्या वो कस्टमर को मोनिपोल्यूट करते हैं या फिर नहीं, एक कन्वर्शियल वाला एक सवाल पैदा होता है हमारे मन में। तो एक लग्जरी ब्रांड के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें जो साइकोलॉजी है उसका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि हर एक कस्टमर को ये बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ खास नहीं बल्कि उसको ये महसूस करवा दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। और यही रीजन से बहुत सारी जो लग्जरी ब्रांड है वो ये तय करती है कि कस्टमर को ये दिखाना चाहिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपकी जो लाइफ है उसका एक हिस्सा बन के रहेगी, ऐसा दिखाया दिया जाता है एक लग्जरी ब्रांड द्वारा। और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लग्जरी ब्रांड है जिसका डार्क सीक्रेट कोई नहीं जानता। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर जो लग्जरी ब्रांड होते हैं उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स। तो लग्जरी ब्रांड सुन के ही आपके मन में देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम या तो फिर प्रॉफिट की कहानी आती है, लेकिन इसके पीछे भी देखिए ग्लैमर्स मौजूद है या तो फिर बहुत सारे अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो डार्क सीक्रेट है वो भी मौजूद है। और इसके अलावा देखिए वर्कर्स के अंदर जो सप्लाई चेन होती है उसके अंदर वर्कर्स की कंडीशन या तो फिर वहाँ का एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और इसके अलावा कोई भी लग्जरी ब्रांड होता है हो सकता है कि उसकी बैग या तो फिर कोई बेल्ट होगा या तो फिर कोई पर्स होगा, देखिए उसके अंदर जो एनिमल्स की जो चमड़ी है शायद उसका भी उपयोग किया जाता था। और बहुत सारे ब्रांड के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो क्रोकोडाइल है उसकी चमड़ी का उपयोग किया जाता है या तो फिर कोई लेपर्ड हो गया उसकी चमड़ी का भी उपयोग किया जाता है कोई जैकेट के अंदर। यानी आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कोई भी एक लग्जरी ब्रांड का प्रोडक्ट होता है उसको कस्टमर अक्सर ये पूछता है कि आखिर इसको कैसे बनाया गया, उसकी प्राइस नहीं पूछता, उसको ये पूछता है कि आखिर इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया।
तो कोई भी लग्जरी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बल्कि उसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि आखिर इसको किसने बनाया और क्यों बनाया, और आखिर इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, और ये कौन से एनवायरनमेंट में बनाया गया, इसमें अंदर क्या कोई एनिमल्स को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बहुत सारी जो टॉपिक है उसके ऊपर कन्वर्सेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे लग्जरी ब्रांड है जो कि अपने जो प्रोडक्ट यानी कोई जैकेट या फिर बेल्ट या तो फिर कोई हैंडबैग हो गया, उसके ऊपर जो एनिमल्स की जो चमड़ी है उसका उपयोग भी करती है। और इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट में ये देखा गया है कि जो एलिफेंट है उसके जो टीथ यानी उसके जो दांत है उसको भी चुराया गया, या तो फिर जो टाइगर है उसके जो नेल्स है उसको भी शायद चुराया गया हो। क्योंकि हो सकता है कि लग्जरी ब्रांड अच्छी खासी प्रॉफिट बनाने के लिए हो सकता है कि वो एनिमल के जो चमड़ी या तो फिर कोई अदर प्रोडक्ट का भी उसके अंदर यूज कर सकती है। तो क्या आप एक लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदना चाहोगे या फिर नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।